वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो बेसिकली अब हम आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि अब हमारा बेसिकली कंसेप्ट्स जो मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कंसेप्ट्स था वो सारे कंसेप्ट्स को हमने क्लियर कर लिया है। तो अब हम बेसिकली करने वाले हैं क्वेश्चंस वाले अब वीडियोस बनने वाले हैं। बेसिकली अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हम एक दो क्वेश्चंस लाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप्स हैं, क्वेश्चन के टाइप्स हैं जो 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बेसिकली ये टारगेट रहने वाला है कि 10th बोर्ड को कंटिन्यू, मतलब 10th बोर्ड के लिए जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 4 to 5 मार्क्स के, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस इधर करने वाले हैं और ज़्यादा कुछ इधर होने वाला नहीं है। तो हम क्वेश्चन जो इस बार लाए हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो टाइप है वो है ट्रेन प्रॉब्लम। तो ट्रेन प्रॉब्लम बहुत बार आता है ये क्वेश्चन में, एक दो बार मेरे को लग रहा है बहुत, ये 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन, उसके साथ साथ ये 2021 में भी आया था। ये 2021 और 2020 में ये दोनों एग्ज़ाम में ट्रेन प्रॉब्लम आया था बोर्ड एग्ज़ाम में, ये आया था 100%। जो ट्रेन प्रॉब्लम है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे किस में, 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में। समझ जाओ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल। और हम उनमें से एक क्वेश्चन का टाइप करने वाले हैं ट्रेन प्रॉब्लम में से। तो चलते हैं उसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बेसिकली, ये मेरे को लग रहा है ये वाला ऐसा क्वेश्चंस आए भी हैं बहुत बार, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेसिकली। तो एक क्वेश्चन ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि एक ट्रेन है, क्या है इधर, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर, कितना 360 किलोमीटर क्या किया है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड और बढ़ जाती, ये बोल रहा है और कुछ नहीं अभी बोला है कि अगर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था आराम से, अचानक से भाई कोई आदमी दूसरा आदमी बोल रहा है यार कि भाई इसकी स्पीड को यार x+5 किलोमीटर कर देते, तो यार क्या होता कि इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इधर क्या बोला जा रहा है इधर कि एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना हमारा ट्रेन जा रहा था, तो हम पहुंच गए भाई 360 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो हमारा मतलब कोई स्पीड होगा x किलोमीटर, मतलब 20 मीटर पर सेकंड, मान लो कोई 20 किलोमीटर पर आवर के कोई स्पीड था, उस स्पीड से उसने 360 किलोमीटर को कवर किया, सिंपल बात। अब उसने क्या किया, उस स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज़, कितना इंक्रीज़ कर दिया, 5 किलोमीटर पर आवर से। और बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर के इंक्रीज़ से इसने क्या किया, 360 किलोमीटर को ट्रैवल किया। अब 360 किलोमीटर को ट्रैवल किया, तो यहाँ पे देखने के लिए इसने दिया है कि 1 घंटा जो है ना इसका, 1 hour वो लेस लगा इसको, 1 घंटा इसने बचा लिया अगर x+5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो हम इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा फ्रेम करते हैं, बेसिकली थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, फील लेते हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, सिंपल बात है। तो फील क्या है, ये फिज़िक्स का फील है, फिज़िक्स के लिए फील चाहिए, तो फिज़िक्स का आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर आएगा सिंपल सा। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ही है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं हूँ अभी यहाँ पे, मैं इधर हूँ यहाँ पे, समझो। तो मैं इधर पे हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हाँ। और मैंने A to B डिस्टेंस कुछ है, A to B कोई डिस्टेंस है, मानो मानो इधर कुछ Y किलोमीटर है, कुछ Y किलोमीटर पता नहीं है, मैंने Y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से A to B का, ओके। बट इधर क्या हो रहा है कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ यहाँ A to B से, तो पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो जब दूसरा आदमी मेरे को देख रहा है, दूसरा आदमी जब मेरे को देख रहा है, तो मैं इधर आ गया हूँ, मैंने कुछ यहाँ से इतना कुछ Z डिस्टेंस मैंने कुछ यहाँ से ट्रैवल किया, इस तरफ आया मैं, तो अभी मेरे को दिख रहा है, तो ये बोल रहा है यार ये तो अभी भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और जब मैं B पॉइंट पे पहुँच गया हूँ तभी मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बेसिकली मैं हर एक सेकेंड अपनी जो स्पीड है उसको मैं क्या रख रहा हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर। यही यूनिफॉर्म स्पीड होता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मैंने A to B डिस्टेंस ट्रैवल करना मतलब क्या है, हर एक सेकेंड मैंने क्या किया, अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा। और यहाँ मैंने क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया था और वहीं से उतने ही स्पीड से मैंने एंड किया अपने ट्रैवल को।
वाई किलोमीटर ट्रैवल को। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ट्रेन इधर क्या कर रहा है, 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है कुछ कांस्टेंट स्पीड से। तो अब चलो करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या ए टू बी डिस्टेंस है, ए टू बी डिस्टेंस जो कितना है 360 किलोमीटर का है, कितना है 360 किलोमीटर ट्रैवल है। और यहाँ पे क्या हमारा इधर एक ट्रेन है, ट्रेन की बोगी इधर ले लो। अब ये ट्रेन किसी स्पीड से जा रही है पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल के रहा है कि भाई इधर कुछ स्पीड के बारे में बताया ही नहीं है। तो बेसिकली हम क्या ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ जा रहा है। इधर कितने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या जा रहा है, ये हमारा ट्रेन जा रहा है वो भी कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड। बेसिकली समझो इधर बात क्या बोलना चाह रहा है, x किलोमीटर पर आवर से कॉन्स्टेंटली ये जा रहा है, इसी स्पीड पे 360 किलोमीटर को ट्रैवल करेगा। पर यहाँ पे क्या कर दे रहा है, बोल रहा है एक आदमी कि भाई x+5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते तो तुम 1 घंटा तुम एक्स्ट्रा बचा लेते। तो वही क्या, यही डिस्टेंस जो 360 किलोमीटर का है वो फ्रेम अप कर रहा है पार्ट, सेकेंड पार्ट करके। वो दूसरा नहीं बोल रहा है कि भाई यही ए टू बी डिस्टेंस रखो, यही ए टू बी डिस्टेंस रखो जो 360 किलोमीटर का है। पर भाई इस बार तुम क्या करो, ये जो ट्रेन है ना तुम्हारा, ये जो तुम्हारा ट्रेन है जो मैंने बनाया है, ये काला रंग का ट्रेन, इस काले रंग की ट्रेन को ना भाई इसको तुम स्पीड का x+5 कर दो, x+5 क्या कर दो, x+5 किलोमीटर पर आवर। और भी क्या चलाओ, कांस्टेंट स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चलाओ। ये भी बात इधर है। यहाँ पे हमने क्या किया, इससे हमने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, अब इसे हम चला रहे हैं x+5। अब क्या बोल रहा है बेसिकली कि ये 1 घंटा हमारा बचेगा। अब बात समझो क्या बोल रहा है, 1 घंटा बचेगा मतलब क्या बोलना चाह रहा है इधर, 1 घंटा बचने से क्या बोलना चाह रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है एक तरीके से कि ये बोलना चाह रहा है कि देखो यहाँ से अगर मैं ए पॉइंट पे हूँ और मैं यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। और मैंने अब क्या किया, मैं अब दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, ए टू बी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा हूँ मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ए टू बी डिस्टेंस को। मान लो ये कुछ 10 किलोमीटर है और ये भी नीचे 10 किलोमीटर। अब क्या है, 10 किलोमीटर को मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, तो मैंने कुछ इसकी स्पीड होगी और मैं टाइम लगेगा कुछ कवर करने में। पर इधर जो टाइम लगेगा, इधर जो मेरे को ए टू बी डिस्टेंस ट्रैवल करने का 20 किलोमीटर पर आवर में लगेगा, वो समय लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि मैं 50 किलोमीटर जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ 1 घंटे में। समझो ये बात, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है 50 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर लूँगा 1 घंटे में। और ये बोलना चाह रहा है बेसिकली क्या, कि 20 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर लूँगा 1 आवर में। मतलब क्या, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ही यही है कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में। उसी प्रकार 50 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहाँ पे मैं जब 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाऊँगा तो मैं ए टू बी डिस्टेंस को कम समय में ट्रैवल करूँगा। और यहीं पे ए टू बी डिस्टेंस मेरे को 20 किलोमीटर पर आवर में कवर करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। यही कंसेप्ट है। और यहाँ पे कंसेप्ट बोल रहा है कि हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो हमारा टाइम लगेगा t1, और हम जाएंगे जब x+5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो हमारा लगेगा टाइम 2। अगर हम दोनों का टाइम 1 से टाइम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1 घंटा बच रहा है। अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट पता चल गया। आप थोड़े से इसको लगाते हैं, t1 और t2 फाइंड आउट करते हैं, तब पता चलेगा ना भाई =1। तो करते हैं, तो ये पहले इसको मिटा ही लेते हैं। ये तो कंसेप्ट है, इसको अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, एक और बार इसको रिमाइंड करके देखो यार, क्या दिक्कत है, वीडियो है। अब देखो इधर क्या है, अब बात समझो। इधर क्या हो रहा है, x किलोमीटर अब ट्रैवल किया, x किलोमीटर कितना, x किलोमीटर ट्रैवल किया तो इसका टाइम कितना लगेगा। x किलोमीटर ट्रैवल किया है तो t1 इसका जो टाइम होगा वो लगेगा 360 किलोमीटर डिवाइड बाय x, डैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिकॉज जो हमारा एक फॉर्मूला है जो सबको पता है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में मैंने क्या किया है, स्पीड को मैंने इस तरफ ला दिया और टाइम को मैंने इस तरफ ला दिया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया इसमें, और कुछ नहीं किया इधर। तो यहाँ मैंने इसको टाइम फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमें स्पीड पता है, स्पीड हमारा क्या है x किलोमीटर पर आवर।
तो हम इधर क्या कर रहे हैं, रख दिया हमने, वैल्यू को प्लेस कर दिया। फिर हम क्या रहे हैं, T2 वैल्यू, T2 टाइम T2 निकालते हैं। टाइम T2 क्या हमारा होगा, 360 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस तो हमारा सेम है, स्पीड हमने डिफरेंट किया है, और स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो x+5 ये हमारा क्या है, टाइम 2। और हमें क्या चल रहा है कि हमने x+5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने से क्या कर दिया, हमने 1 घंटा बचा लिया है। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हमें क्या दे देगा, 1 घंटा। क्योंकि हमने क्या कर लिया, 1 घंटा बचा लिया है T1 के कंपेयर में। T2 अगर हम T2 स्पीड से अगर हम जा रहे हैं तो हम T1 टाइम से 1 घंटा क्या कर ले रहे हैं, बचा ले रहे हैं। 1 घंटा ज़्यादा बचा ले रहे हैं, यही इसका मतलब, और कुछ नहीं। तो इधर हमें समझ आ गया। तो फिर सॉल्व करते हैं, जो T1 की तरफ रखते हैं वैल्यू। तो T1 की तरफ हमारा वैल्यू है क्या, 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय x+5 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं 360, इनको हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इधर आ जाएगा 360 इंटू x+5 माइनस 360x डिवाइड बाय x² प्लस 5x। भाई कुछ नहीं किया है मैंने, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया डिनोमिनेटर में। x को मैंने x से इंटू किया, उसके फिर x को मैंने 5 से इंटू किया, तो 5x आ गया। और क्या है, ये पूरा का पूरा वैल्यू किसकी इक्वल है, 360 इंटू ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है किसकी इक्वल है, इज इक्वल्स टू 1 भाई। और क्या, सॉल्व आगे करते हैं इसे। तो आगे सॉल्व करने देखने के मिल रहा है 360x न्यूमरेटर में प्लस 360 इंटू 5 अब आ जाएगा हमारा 1800 आ जाएगा हमारा वैल्यू। और आ जाएगा सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा माइनस 360x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² प्लस 5x। अभी क्या है, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल टू 1 है। भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, राइट हैंड साइड में अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, तो 1 की इक्वल होगा, और क्या। अब इधर तुम देखोगे भाई, ये तो डायरेक्ट एक आदमी बोलेगा यार इसमें क्या आप कर रहे हो, 360 काटो यार, 360x को काटो, क्योंकि माइनस 360 एंड प्लस से 360 कट गया। आप क्या जाएगा, न्यूमरेटर में बच गया 1800 डिवाइड बाय x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1800। ये 1800 को इस तरफ ला देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, फिर आ जाएगा हमारा x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। भाई अब पूरे तरीके से क्वेश्चन हो चुका है, इधर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इधर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा और हमारा क्वेश्चन झट से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैं ABC का वैल्यू डाल देता हूँ, आप रूट्स उसके निकाल लेना। ये आपका अब क्या होगा, कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर वाला काम होगा, इसमें और सिंपल काम होगा बहुत। तो मैं करके आगे थोड़ा सा कर देते हैं अभी। तो हम यहाँ की क्या है कि इस पूरे के पूरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो x के ऐसे वैल्यूज़ निकालने हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वल टू 0, मतलब हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल मतलब रूट्स निकाल रहे हैं इस इक्वेशन का। तो रूट्स निकालने के बाद बस मेथड कितने हैं, 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज़ आवर विच मेथड, थर्ड इज़ हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली। क्यों, 1800 है, पहली बात तो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है भाई। अगर हम इस 1800 के फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो निकाल सकते हैं बेसिकली। निकालने का क्या तरीका, 60 बोल देंगे, 60 इंटू 3। पर भाई हमें क्या चाहिए, प्लस 5x चाहिए। ऐसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। कब का थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे तो आंसर जल्दी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें बोलता है कि हमारे जो रूट्स होंगे उसका वैल्यू इक्वल होगा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब हम क्या करेंगे, x की तरफ x इज इक्वल्स टू माइनस b, मतलब हमारा b का वैल्यू है 5, तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 भाई, इसमें डाउट तो नहीं है ना। अब क्या आ जाएगा इधर, -4 इंटू एक्स की तरफ इंटू हमारा 1 है, तो आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू सी हमारा जो है c। अब c क्या होगा, -1800, क्योंकि c क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c का वैल्यू नेगेटिव हुआ तभी तो -1800 आ रहा है। आप देखो क्या होगा इधर, तो इधर 4 इंटू 1 इंटू -1800। अब ये जो पूरा का पूरा रूट के अंदर वो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1।
ए का वैल्यू 1 है। अब क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ, अब क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 1800 हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1800 हो जाएगा हमारा करीब करीब 7200 हो जाएगा, 7200 प्लस 25 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। अब देखो भाई क्वेश्चन हो ही गया पूरे तरीके से, क्वेश्चन हो गया अब, क्योंकि अब हमारे x के वैल्यूज़ आ चुके हैं -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 7225 डिवाइड बाय 2, ये हमारे x के वैल्यूज़ होंगे। ये जो हमारा वैल्यू आएगा x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 7225 डिवाइड बाय 2, ये अब जो वैल्यूज़ x के आएंगे वो हमारे रूट्स होंगे, जो हमारा x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 कर देगा। तो अब मैं भाई आगे 7225 का मैं क्या निकालना है, मेरे को रूट निकालना है। 7225 का मेरे को रूट चाहिए, रूट का वैल्यू चाहिए कि भाई ये कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 2 बार इंटू करने से 7225 दे, बेसिकली ये वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इधर हिट एंड ट्रायल इस तरह यहाँ पे भी हम लगाएंगे, बट बेसिकली रूट्स निकालने में हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा आसान हो सकता है। कैसे, अगर हम क्या करें 7225 हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो हमारे किसके करीब आ रहा है, किसके स्क्वायर रूट के करीब। पहली बात हमें क्या करना है, हमें जो भी हम स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हमें करीब देखना होगा, किसके करीब, हमें देखना होगा 10, 100 और 1000 ऐसे के वैल्यू के करीब देखना है। तो ये हमारे देखने के लिए मिल रहा है 100 के स्क्वायर के करीब आ रहा है, तो मतलब 100 के स्क्वायर के करीब आ रहा है, तो मतलब हो सकता है 90, 95, 80, 85, 70 इतने तक ही हो सकता है, क्योंकि ये 7225 बिल्कुल यहाँ पे क्रक्स, बिल्कुल जो सिंपल एक चीज़ है, जो सिंपल एक स्टेप है जो हमें पता लगाना है वो क्या है। इधर हमने क्या किया, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000। 10,000 में कितना ज़ीरो है, 4 ज़ीरो, और 7225 में क्या है 3 ज़ीरो। हम इधर क्या कर देंगे, डायरेक्ट सिंपल स्टेप लगाएंगे, 100 का क्या आ जाएगा हमारे पास रूट, तो हम इधर क्या कर देंगे 7225 का क्या रूट होगा, करीब करीब होगा 80 to 85, 80 to 85, 90, 95 ये इनके वैल्यूज़ करीब होगा। तो 90 का स्क्वायर, 90 का निकालते हैं, 90 का आ जाएगा हमें वैल्यू आ जाएगा, 90 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 100 आ जाएगा। 100 नहीं है भाई, 100 नहीं है, 100 से थोड़ा सा कम, मतलब 90 से कम, 90 से 1 कम, 90 से कम ले रहे हैं तो 85 ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं। 85 इसे काटो इसमें, 85 इंटू 85, 25, 8 5 40, 42। आप क्या इधर आ जाएगा 8 5 जा 40, 4 ऊपर 8 8 8 64, 64 प्लस 4 इज़ 60, 64 प्लस 68, 5 2 12 7 7 2 7225 हमारा क्या है, किसका वैल्यू 85, 85 का स्क्वायर है भाई, 85 का स्क्वायर है। इरेजर आ गया भाई, हमारा आ गया 85 का स्क्वायर है 7225, वैल्यू आ गया अभी हमारे पास। अब हमें क्या करना है इस तरफ, अब कुछ नहीं है भाई, अब ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ख़त्म क्वेश्चन ख़त्म। हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू रखना है। अब तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ क्या आ जाएगा 85 डिवाइड बाय 2। तो हमें जो 2x के वैल्यूज़ मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे, अगर हम +85 लेंगे तो +85 माइनस 5 इज़ 80/2, तो 80/2 होगा हमारा, x का वैल्यू हो जाएगा 40, एक x का वैल्यू होगा 40, और दूसरा x का जो वैल्यू होगा हमारा, वो x का जो दूसरा वैल्यू होगा वो हमारे किसके इक्वल आएगा, -85 जो हो जाएगा -90 हो जाएगा, -90 हो जाएगा, ऐड होके -90 हो जाएगा। अब -90 डिवाइड बाई 2 इज़ -45। अब देखो भाई पसीने आने लगे मेरे को, पंखा बंद करके रखा हुआ है ऑडियो के लिए। तो देखो भाई अब यहाँ पे हमारे x की 2 वैल्यूज़ आ गए हैं। अब हमें पता है कि भाई स्पीड हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो भाई ये हमें पता चल गया भाई, जो x का वैल्यू है हमारा 40 होगा, 40 km/h, और जो हमारा x+5 जो हम इंक्रीज़ करेंगे वेलोसिटी को, स्पीड करेंगे जो इंक्रीज़, जो x हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा 45 km/h।
तो ये था हमारा क्वेश्चन और जो हमने बिल्कुल झट से सॉल्व कर दिया। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, हमें एक कंसेप्ट सीखना था बेसिकली कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, और हमें ये पता लगाना था ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, ये थोड़ा सा अगर समझ नहीं आ रहा है बात तो फिर दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ना हो इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया, जिस तरीके से आप झट से सॉल्व कर पाएँ इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा ना भाई। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आएगा टाइम किसी भी तरीके, आप बोलेगा कि भाई क्वेश्चन तो सेम फ्रेम होगा, आप बोलेगा कि अब टाइम बच जा रहा है, वो 5 बज जा रहा है, 5 घंटे बच जा रहे हैं, 10 घंटे बच जा रहे हैं, 12 घंटे बच जा रहे हैं। अब 12 घंटे बच रहे हैं तो 12 घंटे लग जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और बिल्कुल झट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फ्रॉम डैक टीचर्स।